Good morning, students. So, students, in today's lecture, we'll discuss some numerical of NCERT book. So, this is our example number 4.1, in which a rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. Winds start moving after some times with a speed of that in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? देखो, हम इतने दिनों से जो पढ़ के आ रहे थे वो तो न्यूमेरिक, जैसे वेक्टर मान लिया हमने ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे मान लिया, फिर उसको सोल्व करो ऐसे देखा है। अब देखो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है उसके, जो ये वेक्टर्स के। क्लियर है? देखो, क्वेश्चन को पहले समझना होता है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि रेन है वो फॉलिंग वर्टिकली, वर्टिकली यानी कि वर्टिकली ऐसे फॉल कैसे करोगी, वर्टिकली ऐसे गिर रही है ना, ऐसे गिर रही है बांधो। कितनी स्पीड से? 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। किस स्पीड से? 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब क्या हुआ, हवाएं चलना स्टार्ट हो गई। किधर से किधर तक? वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। देखो हमने देखा था ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट ऐसे देखा था। ईस्ट वेस्ट क्या देखा था? ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या होता है? साउथ। ये क्या होता है? ईस्ट। ये क्या होता है? वेस्ट। वेस्ट। तो इस डायरेक्शन में क्या हो गई, हवाएं चलना वो स्टार्ट हो गई, है ना। तो अब बताओ कि वो वहाँ पे जो बॉय खड़ा है, लड़का खड़ा है, वो अपनी अम्ब्रेला को किस तरह से लगाए कि वो बारिश से बच सके। देखो, इस तरह से वो बारिश गिर रही थी, लेकिन इधर हवाएं चढ़ने लग गई, तो यहाँ पे कुछ कहीं पे इस डायरेक्शन में क्या होगा, वो बारिश अब गिर रही होगी। एक्चुअल में तो ऐसे गिर रही थी, बट हवा की वजह से इधर भी आ जाएगी। क्लियर है बात? तो इसको वेक्टर से सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं? ये देखो, ये मैंने जो बता रखा है पहले कि ऊपर की तरफ क्या होता है, जहाँ पे भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, जहाँ पे भी आप कुछ लिख रहे हो, अगर उसमें डायरेक्शन की बात कर रहा होता है तो ऊपर वाला क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन। ये नीचे वाला क्या होता है? साउथ होता है। ये क्या होता है? ईस्ट। और ये क्या होता है? वेस्ट। क्लियर? अच्छा, तो हमने क्या मान लिया कि ये जो डायरेक्शन है, ये क्या हुआ, ये रेन इस तरह से, वर्टिकली का मतलब होता है ये वाला डायरेक्शन ना, ये वाला। तो वर्टिकली ऊपर से नीचे से ऊपर तो जाएगी नहीं रेन, रेन तो क्या आएगी नीचे की तरफ। तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ये इस तरह से हमने बना लिया वेक्टर। जिस जिस जो वेक्टर है, रेन की जो वेलोसिटी है ना, रेन की जो ड्रॉप्स की वेलोसिटी है वो है वी आर, इसको लिख लिया। क्लियर है? अच्छा, अब हवाएं चलने लगी ईस्ट टू वेस्ट, तो कैसे चलेगी भाई? इस वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, उनका को रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो कैसे लिखते हो? ये वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ से देखेंगे ना। ये वेक्टर है विंड की, ये किसकी है? विंड की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे आता है? इन दोनों, इसके पैरेलल के बना लो और इसके पैरेलल के बना लो। ये क्या हो गया? ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार ना। नहीं समझ आ रहा तो पीछे के लेक्चर्स को अच्छे से क्लियरिटी से देखो। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, मतलब इसकी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है ना। डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है एज वेल एज मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करना है। कैसे करोगे? पहले हम देख लेते हैं वैल्यूज़ को। 35 एंड 12, 35 एंड 12 देखो आ जाते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन भी देखते चल जाते हैं। ये वी आर है, ये वी विंड है, यानी कि ये क्या है? वेलोसिटी किसकी? जो रेन वर्टिकली नीचे फॉल हो रही है उसकी, और ये किसकी है? विंड की। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनका रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ये वाला। तो इसके लिए क्या करोगे? कैसे करते हो? देखो, ए स्क्वायर, जो वेक्टर्स होते हैं, कोई भी जो हमने देखा था, जो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल कितना है? ए और बी के, ये वर्टिकली है और ये ईस्ट वेस्ट, तो कितना एंगल है दोनों के बीच? देखो कितना है? 90 दिख रहा है सीधा। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट के लिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और तो कॉस कितना? 90 है, डिग्री कितना है? 90। तो कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो ये क्या हो गया? ये टर्म तो क्या होगी? जीरो। तो हमारे पास बचा क्या? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर है बात? अच्छा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है? रूट ऑफ, यानी कि ये स्क्वायर मान रहे तो क्या है? 35 का स्क्वायर प्लस ये 12, ये अगर 12 गिवन है तो क्या आ गया? 12 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करके रूट निकालोगे तो वो आएगा 37 मीटर पर सेकेंड, है ना। 37 मीटर पर सेकेंड। आगे बात क्लियर? ये तो क्या आ गया हमारा? मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन और फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है? अच्छा, तो हम इससे डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं ना, यहाँ से कितनी दूर है ना, यहाँ से कितनी दूर है हम बता देंगे। फिर ये थीटा निकाल लो। थीटा कैसे निकालता है? टेन थीटा इक्वल टू क्या वैल्यू होती है? ये ए मान लिया, ये माना था, ये तो बी माना है ना। जहाँ से हम देख रहे होते हैं डायरेक्शन, उसको ए मान लो, तो ये दूसरा क्या हो गया? बी। तो क्या निकालते थे? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे निकाल देते, इसका फॉर्मूला था।
अच्छा, वैसे तो आपको पता है 90 होने पे बी अपॉन ए आ जाता है, tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। मैंने जब स्पेशल केस लिखा है तो उसमें ऐसा लिखवाया है। क्लियर है? तो बी क्या है यहाँ पे, ये 12। साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1। नीचे ए क्या है, ए क्या है 35 प्लस बी कोस 90, तो कोस 90 तो अगेन जीरो हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो गया 12/35। तो देखो यही आ गया 12/35, 12/35। क्लियर है? 12/35। तो tan थीटा इजकल टू tan इनवर्स, थीटा ज़्यादा तो tan इनवर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 0.343 ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये 90 है ना, ये जरूरी नहीं है आपको 90 लिखना, अगर आप इतना लग दोगे तो ये आपका क्वेश्चन सही है, बिकॉज इस वैल्यू की 90 डिग्री वैल्यू आपको जनरली पता नहीं होती है, टेबल देख के बताना पड़ती है। अभी आपके लिए ध्यान रखो, देयरफॉर द बॉय शुड होल्ड। अब अम्ब्रेला को कैसे लगाना चाहिए, उसको इस तरह से लगाना चाहिए। कैसे अम्ब्रेला को खोलना चाहिए उसको, ये हो गया, ये 30 कितना 90 डिग्री, तो उसको यहाँ पे अगर वो खड़ा है तो इस वर्टिकल डायरेक्शन से, इस वर्टिकल डायरेक्शन से उसको 90 डिग्री इधर इधर से खोलना चाहिए। अपने छत्ते को इस तरह से खोलना चाहिए, है ना, जब भी तो रुकेगा। इस तरह से बारिश हो रही है, हमने बारिश का डायरेक्शन निकाली है, तो वो बारिश से बचेगा कैसे, जब वो ऐसे छत्ते को खोलेगा, है ना, ऐसे अपने छत्ते को खोल लेगा। ऐसे है ना छत्ते, ऐसे ऐसे कैसे होता है छत्ता, है ना, ऐसे खोलेगा तो बारिश से टुवर्ड्स द ईस्ट। ये बात क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। 4.2 फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। ये क्या बोल रहा है कि ये कोई एक वेक्टर है ए और ये कोई वेक्टर है बी, इन दोनों के बीच थीटा है, तो फाइंड आउट करो इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वैसे तो हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, कैसे करते हैं। और ये बोल रहा है जो रिजल्टेंट जो हमने फाइंड आउट किया था ना, अब देखो उसका सोल्यूशन मैं बता नहीं रहा हूँ अभी, बिकॉज हम पहले कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं, बल्कि जब हमने एनालिटिकल, आई थिंक एनालिटिकल नाम दिया था उसको, एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ या एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो दोनों में देखा हमने, किसमें, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी देखा है, एज वेल एज फॉर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी ये चीज़ हमने देखी है। तो आप वो वहाँ पे देखो, वो रिजल्टेंट आएगा, रूट ऑफ रिजल्टेंट के लिए क्या आएगा, मैग्नीट्यूड के लिए क्या आएगा हमारा, वही सोल्यूशन इसमें करना होता है, ये पूछ रहा है। तो क्या होता है, आर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आया था, और डायरेक्शन के लिए क्या आया था, tan थीटा इजकल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, चलो तो ऐसे कर लोगे बस। इसमें आप अगर एनसीईआरटी की सॉल्यूशन देखो तो एक चीज़ वहाँ पे आएगी, वो आएगी लामीज थ्योरम के बारे में, या फिर वो साइन एंगल ऐसे कुछ, है ना, बताएगा आपको, साइन रिलेशन के बारे में कुछ बताएगा, तो उसको मैं बता देता हूँ थोड़ा। लैमिश थ्योरम क्या होती है, देखो डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ फिर उसको ट्राइंगल के साथ रिलेट कर दूंगा। क्लियर है? अच्छा देखो, अगर कोई 3 वेक्टर्स हैं, अगर स्टेटमेंट की बात करूँ, इफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल। देखो ये समझ नहीं आएगा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, मतलब स्टेटमेंट से क्या समझ आएगा, जब तक फील नहीं आएगा चीज़। लैमिश थ्योरम क्या होती है, अगर सपोज करो ये कोई पॉइंट है, उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, या फिर इस पॉइंट पे कोई 3 वेक्टर्स हैं, है ना, अगर वो इक्विलिब्रियम में होंगे या फिर वो आपस में वेक्टर अपना कैंसिल कर लेंगे इफेक्ट, नहीं समझ आई? अच्छा चलो चलो मैं बताता हूँ, ये कोई वेक्टर है, ये है हमारा कोई वेक्टर है, बी वेक्टर है। क्लियर है? ये हमारा कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है। एक ही पॉइंट पे अगर 3 वेक्टर लग रहे हो, ये वेक्टर हो गया 3, सी वेक्टर। ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है गामा, ये एंगल है बीटा। क्लियर है? तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ये स्टेटमेंट क्या बोला मैंने, कि अगर अगर फोर्स है, वेक्टर हैं आपस में, अगर इनका रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, रिजल्टेंट जीरो कैसे हो जाएगा बताओ। देखो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखना ना, नहीं समझ आए तो बात की बात इसको आगे और समझ आएगी, जब हम पढ़ेंगे क्या एनालॉजी में पढ़ेंगे, तो थोड़ा उसको आप इसको डिस्कस करेंगे। जैसे ये कोई वेक्टर है, अब देखो इसको क्या करो, इस डायरेक्शन में, ये हमने डायरेक्शन मांग ली, जैसे एक्स, चलो इसको छोड़ो, अपन वही ले लेते हैं, हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मिटाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा मिट रहा है, चलो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब इन कॉम्पोनेंट, इन जो वेक्टर्स हैं, एक तो आ गया हमारा वाई एक्सिस पे, ये वेक्टर, तो बाकी दोनों को हम रिजोल्व करते हैं, है ना। कैसे, देखो इसको जो सपोज करो ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है। क्लियर है, समझ रहे हो बात? इसका एक मैग्नीट्यूड किधर आएगा, एक कंपोनेंट आएगा ये वाला, दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला। ठीक है, और नीचे वाले का क्या आएगा,
एक कंपोनेंट आएगा ये वाला, ये तो खुद है, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, एक कंपोनेंट आएगा इधर। तो अगर ऐसा कुछ हो कि ये तीनों वेक्टर ऐसे थे कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है, और ये इन दोनों का इधर रिजल्टेंट बना, वो इसको कैंसिल कर दिया, मतलब क्या होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या बन गया, रिजल्टेंट क्या बन गया इनका, जीरो बन गया। या फिर कहें कि ये क्या है, ये इस पॉइंट पे ये पॉइंट था और इस पे ये फोर्स थे, फोर्स पे तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये अगर ये इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, नहीं समझ आ रही है ना, इक्विलिब्रियम वगैरह आगे समझ आएगी। आप तो इतना समझो, अगर कोई तीन वेक्टर्स है ना, इस किसी पॉइंट पे तीन वेक्टर्स लग रहे हैं ऐसे, और इनका रिजल्टेंट जीरो है ना, जैसे ये हो गया, जैसे हमने ऐसे बात करी थी, ये हो गया, और इन दोनों का इधर आके ये आगे कंपोनेंट बन के ये भी इसको कैंसिल, इतना ही इफेक्ट इधर कर रहे हैं ये दोनों मिलके, जितना वो अकेला उधर है, जितना इफेक्ट इधर कर रहे हैं, जितना वो अकेला है, और इसका ऊपर की तरफ इफेक्ट जाएगा, एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ आएगा, तो ये भी उतना ही इफेक्ट कर रहे हैं आपस में बराबर, तो ये कैंसिल हो गए, है ना। तो आपस में इफेक्ट क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, आगे जब एनएलएम में इसका कुछ डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएगी। अच्छा, तो ऐसा हो तो लेमिस थ्योरम क्या होती है कि ये ए वेक्टर था, ये हमारा बी वेक्टर हमने मान लिया था, एंड दैट वाज और सी वेक्टर, क्लियर है। और अगर ए और इसके बीच में जो एंगल है अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो क्या कैसे इसको लिख सकते हैं, स्टेटमेंट तो यही है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो वेक्टर ए होगा, वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इसके सामने का जो एंगल है, या फिर हम बात करें सामने के एंगल तो हमने समझने की बात होगी, एंगल बिटवीन जो बच गए दो, उन दोनों के बीच के वेक्टर के साइन एंगल, यानी कि साइन बीटा। या तो हम बोल दें कि ए के सामने का एंगल है ना, या फिर ये तो केवल हम ध्यान रखने वाले, ऐसे अगर पर्टिकुलर इस तरह से डायरेक्शन हो तो, या फिर हम दूसरी भाषा में लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलोगे, दूसरी तरह से इसको बोलना चाहोगे, जो जो रह गए ये वेक्टर हो गया, जो बच गए जो बी और सी वेक्टर, उन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसके साइन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली क्या होगा, वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर बी है, वेक्टर बी क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो बच गए उनके दोनों के बीच के एंगल, यानी कि साइन बीटा के अकॉर्डिंग, ये तो साइन अल्फा के अकॉर्डिंग था, ये साइन बीटा के प्रोपोर्शनल होगा। सी किसके होगा, जो बच गए उनके बीच के एंगल, यानी कि साइन गामा के। या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलो कि अगर ये तीनों वेक्टर इन इक्विलिब्रियम में हैं, इक्विलिब्रियम में थे, या फिर हम कहें अपना इफेक्ट जीरो कर रहे थे आपस में, देखो ये थोड़ी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, लास्ट में वो बताऊंगा चीज़, वो आप ध्यान रखो। तो क्या होगा, दूसरा क्या हो सकता है कि ए वेक्टर और उसके जो दूसरे वेक्टर यानी कि सामने का एंगल, या फिर कहें कि जो बच गए उन दोनों के बीच का एंगल, ए अपॉन साइन अपॉन एल्फा, वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इसी तरह से क्या होगा, बी और अपने सामने के एंगल, या फिर कहें जो बच गए उनके बीच के एंगल, साइन बीटा, यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी वैल्यू कांस्टेंट है। सिमिलरली क्या होगा, सी वाली वैल्यू होगी वो भी कांस्टेंट होगी, सी अपॉन साइन, सी का है ये सी, अपने सामने का एंगल क्या होगा, गामा, या फिर हम बात करें जो बच गए उन दोनों के बीच के एंगल, गामा। तो ये वैल्यूज़ क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, और आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है बात। अच्छा, इसको ट्राइंगल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ मैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, फाइनल में आपको रिजल्ट बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है। देखो ट्राइंगल्स, देखो ये हमारे बी था, एंड दैट वाज और सी, दैट वाज और ए, ये गामा था, ये क्या था, अल्फा था, और ये बीटा था। ट्राइंगल के फॉर्म में देखो, ये ए लिख लिया हमने ऐसा कैसा, है ना, ए ऐसा था तो क्या लिख लिया, इसको ऐसा कैसा ए लिख लिया। अच्छा, बी क्या है, बी ऐसा है तो क्या कर लो, बी को ऐसा लिख लो, ये बी हो गया, है ना, ट्राइंगल के फॉर्म बना लेते हैं। सी कैसा था, सी ऐसा है तो सी यहाँ से ऐसा कैसा ऐसा लिया हो, ऐसा आ गया। क्लियर है। अब ए और बी के बीच में एंगल कैसा है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है ना, ये सी है। ए और बी के बीच के एंगल क्या है, ए और बी क्या है, ये एंगल कैसे देखते हो, टेल से टेल मिला दो दोनों की, तो ऐसे करो, आगे करोगे तो क्या होगा, एंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये दोनों के बीच में एंगल वो क्या है, ए और बीच का एंगल देखो, ए कहाँ पे ए कहाँ है इसमें, दिस इज और ए, दिस इज और बी, क्या है, गामा, तो ये क्या हो गया, गामा हो गया। क्लियर है। अच्छा, सिमिलरली ठीक है, अब बी और सी के बीच का एंगल देखो, बी ए है, सी ए है, क्या है, अल्फा, तो बी कैसे करोगे, ये सी है और ये बी है, तो बी को आगे भी निकाल दो, तो ये बी और सी के बीच में क्या आ गया, एंगल आ गया
अल्फा। नहीं समझ आ रही है ना? मैंने बताया था ना कि एंगल कैसे, देखो दो वेक्टरों की टेल से टेल मिलानी पड़ती है। सिमिलरली ये इसको आगे कर दो तो ये एंगल क्या हो गया, ये आगे करोगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ये एंगल क्या हो गया, ए और बी, ए और सी के बीच में एंगल, ए और सी के बीच में एंगल क्या है, बीटा, ये बीटा। अब देखो देखो नहीं समझ आए कोई बात नहीं, लास्ट में लाइन बताऊंगा वो आप ध्यान रख लो। ये मैं समझा रहा हूँ कि आपको लगे कैसे आगे ये चीज़ें, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ये एंगल ये क्या है, कोई लाइन होता है वो कितना एंगल होता है, जैसे ऐसे बना तो क्या होता है, 180 का एंगल होता है, 180 का एंगल होता है। क्लियर है बात? अच्छा तो ये गामा है, तो 180 में से अगर गामा ये है तो ये कितना बच गया, पाई, पाई बोलते हैं 180 को, यानी 180 लिख दो या फिर पाई भी लिख दो, यानी कि 180 माइनस गामा। सिमिलरली ये क्या, ये एंगल क्या हो गया, 180 माइनस एल्फा। क्यों हो गया, ये कंप्लीट क्या है 180, तो 180 में से अगर एल्फा निकाल दो क्या बच गया, 180 माइनस एल्फा। सिमिलरली इसकी बात करोगे, ये क्या है बीटा, क्या है बीटा, तो ये कितना बच गया 180 अपॉन 180 माइनस ये बीटा निकाल दो, बीटा आ गया। अब देखो, अब यहाँ से एक साइन रूल होता है, अगर आप साइन रूल का वो पता हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, नहीं पता तो आप ध्यान रख लो। क्या होता है कि ये जो वेक्टर, ये जो साइड है उसके सामने का एंगल, ये साइड अपॉन उसके सामने का एंगल, तो साइड क्या है ए है इस ट्राइंगल की, अपॉन सामने का एंगल क्या है साइन, यानी कि ये साइड और उसके सामने का एंगल का साइन, साइन ऑफ 180 माइनस 180 माइनस क्या है अल्फा, 180 माइनस अल्फा इजकल टू बी अपॉन बी, बी साइड कौन सी है ये, बी अपॉन इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल क्या है 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा। क्लियर है बात? और इसी तरह से सी अपॉन क्या आ जाएगा, साइन ऑफ, साइन लिखना है इसके साथ, साइन ऑफ 180 माइनस गामा। ठीक है, तो आ गया जो भी आ गया, मैं इसको रफ कर देता हूँ, कचरा हो गया, ए अपॉन साइन अपॉन 180 माइनस एल्फा आ गया था, कैसे आप देख चुके हैं, बी अपॉन साइन अपॉन 180 माइनस बीटा आ गया था, और सी अपॉन 180 माइनस साइन 180 अपॉन माइनस गामा आ गया था। क्लियर है? अच्छा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, देखो ये भी चीज़ मैं बता चुका हूँ, आई थिंक मैं रिपीट नहीं करूँगा उसको, कैसे चेंज होते हैं ना बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करते हुए डायरेक्टली लिख रहा हूँ। वह साइन 180, अगर इसमें दिक्कत है क्यों आया तो वो पूछ सकते हो ना, वीडियो भी बड़ा हो जाता है। ए तो साइन 180 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन 180 माइनस एल्फा है तो क्या हो जाएगा साइन एल्फा इजकल टू बी अपॉन साइन बीटा इजकल टू सी अपॉन साइन गामा। ये आ गया फाइनल, और ये हमारी लैमेज स्टोरी में। अब फाइनल बताता हूँ आपको, ध्यान क्या रखना है, अगर कोई भी तीन वेक्टर ऐसे हैं, ट्राइंगल में कैसे हैं वो तो ट्राइंगल देख चुके हैं, अगर इस तरह से हो और इक्विलिब्रियम में हो, है ना, तो क्या करोगे, अगर ऐसा था हमारा, क्या था ए ये था, इसके सामने का एंगल अल्फा था, ये बी था, इसका सामने का एंगल बीटा था, और ये सी था, उसके सामने का एंगल गामा था। ऐसी सिचुएशन आएगी हमारे पास जनरली, या फिर ट्राइंगल के फॉर्म में आए तो वैसे आप देख सकते हो, वैसे इस न्यूमेरिकल में देखा हुआ है वैसे। अब देखो तो क्या करोगे, लैमिस थ्योरम क्या है, ए अपॉन इसके सामने के एंगल का साइन, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो जो दो वेक्टर बच गए उनके बीच का एंगल, जो हम स्टार्टिंग में बोले थी वो स्टेटमेंट, अल्फा इक्वल टू बी अपॉन उसके सामने का एंगल, बी क्या है, बी कौन सा ये, उसके सामने का एंगल क्या है, बी कौन सा लिखा है, अच्छा बी है, बी अपॉन उसके सामने का एंगल बीटा, उसका साइन, या फिर हम कहें जो बच गए उनके बीच के एंगल बीटा, विल बी इक्वल टू सी अपॉन इसके सामने का एंगल, सी क्या है, इसके सामने का एंगल क्या है गामा, साइन गामा, या फिर हम बात करें जो बच गए दो वेक्टर उनके बीच का एंगल साइन गामा, तो ए अपॉन साइन एल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ये बात क्लियर, ये लैमिस थ्योरी में इसको बताने के लिए मैंने इतना, जो भी आपको समझा, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो पूछ सकते हो, और फिर नहीं चाहते हो समझना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें लैमिस थ्योरम बेसिकली ध्यान रखनी है। ऑलराइट, सो चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, ये न्यूमेरिकल हम कर ही चुके हैं ना पहले, तो देख लेना हमने नोट्स में लिखा हुआ है। तो दिस इज और थर्ड न्यूमेरिकल, ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स, किस डायरेक्शन रेसिंग लगा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में, कैसे में, अच्छा नॉर्थ, एट 25 किलोमीटर पर हावर, and the water current is that region is 10 kilometer per hour in the direction of 60 degree east। पहले देखो यहाँ पे बना के देख लेते हैं हमारा डायरेक्शन कैसे बनाते हैं आप देख ही चुके हैं। ए मोटर बाइक इज रेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऐसे 25 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, जो भी कर रहा है, और यहाँ पे इस रीजन में पानी की फ्लो हो रहा था, पानी कैसे फ्लो हो रहा था, ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट,
रीजन इज 10 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट में, यानी कि इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, इस तरह से है ना, इस तरह से पानी बह रहा है। कितने डायरेक्शन, किससे, इस ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ, ऐसे। तो अब ये इसमें हम इसका रिजल्टेंट निकाला जाए, आएगा कैसे, दिख रहा है डायरेक्टली, है ना। तो ये सोल्व करते हैं, नीचे डायग्राम बना हुआ होगा आई थिंक, अच्छा ये बना हुआ है, ये अब देख चुके हैं कैसे लिखा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ऑलराइट, अब देखने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन हम देख चुके हैं दोनों वेक्टर्स की, कैसे कैसे क्या होगी, क्लियर है। डायरेक्शन हम देख चुके हैं, किसकी डायरेक्शन क्या होगी, वाटर जो भी बाइक थी उसकी डायरेक्शन तो ये है, और वाटर की डायरेक्शन ये है। अब देखो ये बोल रहा है कि ये वाला एंगल क्या है, 60 है, ये वाला एंगल क्या है, 60 है। हमें पता है ये पूरी लाइन है, उसके बीच का एंगल क्या होता है, 180 है ना, यही तो है भाई, 180 यहाँ तक है, 180 यहाँ तक का भी है, 180 ये थी। तो ये क्या होता है, कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन, उसके बीच का एंगल क्या होता है, 180। अभी भी देख चुके हैं पहले तो 180 है, 180 माइनस 60 तो ये है, तो ये कितना हो गया, 120। दोनों वेक्टर्स जो हैं हमारे, दोनों जो वेक्टर्स हैं जो गिवन हैं, उनके बीच का क्या हो गया एंगल, 120। कितना हो गया, 120 एंगल, 120 डिग्री। अच्छा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है ना। ये तो डायरेक्ट, ये तो देखो वो हो गई जैसे बनाते हैं वो। बाकी रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ a² + b² + 2ab कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 120, तो लिखो वैल्यू, रूट ऑफ 25 का स्क्वायर, a² + b² मतलब देखो वैल्यू गिवन है वापस, 10 गिवन है आई थिंक, 10 + 2, a क्या है 25, b क्या है 10, कोस ऑफ 120। कोस 120 की वैल्यू होती है -½ तो -½ की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा फाइनल इसका रिजल्ट बनेगा इसका, वो बनेगा 21.8 km/h। ठीक है, तो ये तो क्या आ गया हमारा रिजल्टेंट। अब हमें क्या देखनी है, डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो, सपोज करो यहाँ से देख रहे हैं, ये फाई देख रहे हैं ना, ये यहाँ से देख रहे हैं डायरेक्शन इसकी, ये वेक्टर हमारा रिजल्टेंट आया, इसकी डायरेक्शन कहाँ से देखोगे, यहाँ से देख रहे हैं, है ना, यहाँ से भी देख सकते हैं, हम फाई देख रहे हैं, क्लियर है। तो क्या होता है, ये ए वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है, ऐसा मान लो। जहाँ जिसको जब मैंने फॉर्मूला जिस तरह से याद होता है, जहाँ से देख रहे होते हैं उसको ए मान लो। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, क्या होता है, बी ऑफ साइन थीटा अपॉन a + b cos थीटा इजकल टू 10 फाई, क्या फाई के बने तो फाई, तो फाई एंगल हमें निकालना है। बी क्या है, 10 इंटू साइन थीटा, साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये आपको पता होना चाहिए, डिवाइड बाई ए क्या है 25 प्लस बी क्या है 10 कॉस 120, कॉस 20 की अगेन -1/2 होती है। सोल्व करोगे इसको तो क्या आएगा फाइनली, देखो सोल्व तो आप कर ही सकते हो, सोल्व करेगा तो ये बनेगी वैल्यू √3/4, 10 फाई इजकल टू √3/4, तो ये आता है 0.433 ऐसे कुछ आएगा। तो फाइनली फाई की आएगी, डायरेक्शन क्या आएगी, tan इनवर्स 0.433, जो कि ऑलमोस्ट 23.4 डिग्री हो जाए। ये डिग्री आपसे निकले ना निकले पता नहीं हो, बस इतना निकाल लो आप, वो भी आंसर सही है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कुछ डाउट इसमें रहता है तो आप पूछ सकते हो किसी भी प्रकार का। ओके, थैंक यू।